Dear students, a very special good morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, let us start your 11th chapter, reading of the 11th chapter, that is Love Across the Salt Desert. So now come to the page number 99. तो आज आपको मैं पेज नंबर 99 की रीडिंग करवाऊंगी. देन हमने इस लास्ट टाइम जो पढ़ा था पेज नंबर 98 में, तो हमने पढ़ा था कि जो नज़ब है उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, तो अब वो फ़ातिमा के घर के पास पहुंचने वाला है. सिर्फ वो वेट कर रहा है कि अब वो रात का टाइम हो तो वो उसके घर जाए. सो नाउ कम टू ही वेटेड फॉर द नाइट टू डिसेंड and then struck out, hopping on his toy. For these deserts, Odysseus had cost him his heels. Within an hour, he was at the clove seller's door. तो रात का जो टाइम था तो उसने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता अपने मतलब वो चलता गया, अपने पैरों के जो होते हैं उंगलियां वहाँ उसके साथ वो चलता गया, क्योंकि उसकी जो एड़ियाँ थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ गई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा उसको पेन थी. तो वो कुछ ही देर में, कुछ ही आवर्स में वो क्लोव सेलर जो था उसके घर में पहुंच गया, मतलब फ़ातिमा के घर में वो पहुंच गया. फ़ातिमा रोज़ फ्रॉम हर बेड लाइक ए पैनिक स्ट्रिकन डो एज ही कॉल्ड आउट हर नेम सॉफ्टली थ्रू द विंडो वार्स. तो जब नज़ब ने फ़ातिमा का नाम विंडो से लिया, विंडो से उसने उसको आवाज़ लगाई फ़ातिमा को, तो फ़ातिमा इतनी जल्दी से मतलब उठ गई जैसे कोई ड्यू होता है कि हिरनी, कि जैसे कोई हिरनी होता है, कोई तड़प रही होती है, तो इस तरह से वो उठ के तो वो खड़ी हो जाती है, मतलब बाहर आती है. इट टुक सम एंशियस मोमेंट फॉर इट टू सिंक इन दैट इट वॉज नज़ब. हर लस्ट्रस आइज लिट अप द डार्क ऑफ द रूम्स एज शी ओपन द डोर. तो वो जो मोमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको चिंतित करने वाला मोमेंट था, क्योंकि जब उसके सामने क्या था, उसी टाइम नज़ब उसके सामने आगे हुआ था. तो वो जो रूम था, जब उसने डोर ओपन किया तो वो जो रूम था उसकी आंखों से जो मतलब बिल्कुल चमक गया. पहले डार्क था वो रूम, लेकिन जब उसकी आंखें उसको सामने दिखी तो वो रूम जो था वो चमक रहा था. यहाँ पे उसकी जो ब्यूटी है ना वो बता रहे हैं कि जो फातिमा की ब्यूटी थी वो कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी. 2 hours before dawn, Kalisha was woken up by the wheat constable banging on the door. A smuggler has come across the run, Kalisha. You would not know anything about him, would you? तो 2 घंटे पहले, मतलब डॉन आने से पहले, सुबह होने से पहले 2 घंटे कालिशा का कोई डोर जो है वो ओपन करता है. एक कांस्टेबल जो है वो उसका डोर जो है उसको नॉक करता है. तो वो स्मगलर को कहता है, वो कालिशा को कहता है कि यहाँ पे एक स्मगलर जो है वो उसने रन जो है वो क्रॉस किया है, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके वो आया है एक स्मगलर. वो कालिशा से पूछते हैं जो कांस्टेबल है ना, पुलिस वाले, मतलब वहाँ से आते हैं पुलिस वाले, वो कहते हैं कि कोई स्मगलर जो है उसने बॉर्डर क्रॉस किया है और वो यहाँ आया है. तो कालिशा का वो डोर ओपन करते हैं, मतलब नॉक करते हैं, तो उसको कहते हैं कि क्या वो यहाँ पे आया है, क्या तुम उसको जानते हो? कसम तुम्हारी, not a sparrow has entered the house or the village. Even the dogs have not been walking tonight. Then he added with an knowing wink, they should a smuggler come to me. तो वो कहते हैं, कांस्टेबल को कालिशा आंसर देता है, कहता है कि कसम तुम्हारी की मुझे नहीं पता, मैं आपकी कसम उठाता हूँ, मुझे नहीं पता कि एक जो स्पैरो होती है ना उसने भी घर में कोई एंटर नहीं किया, मतलब वो भी घर में नहीं आई, क्योंकि वो आई होती तो मुझे पता चल जाना था. कोई किसी विलेज में भी नहीं आई. इवन कि जब डॉग्स जो हैं वो रात को वॉकिंग करते हैं, मतलब बोलते भूंगते हैं, तो आज रात को तो वो भी नहीं भूंगे. वो कहते हैं फिर स्मगलर जो है वो कैसे आ सकता है, वो अपने मतलब थोड़ा ऐड करके कहता है, आंखों को विंक करके कहता है फिर एक जो स्मगलर है वो कैसे आ सकता है. वट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज कालिशा, ही सेड sardonically, योर वैली इज टफ फुल विद सिल्वर, इट वुड आउटवेट इवन द डर्ट इन योर हार्ट. तो वो उसको कहते हैं कि वो जो कांस्टेबल है उसको पूछता है, कहते हैं कि आप बता दो कि वो आया कि नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा जो वैली है ना कि तुम काफ़ी ज़्यादा रिश्वतखोर हो. सिल्वर विद सिल्वर, वो कहता है कि तू स्टफ विद सिल्वर, तुम्हारा जो पेट है वो सिल्वर से भर चुका है, मतलब वो कहता है कि तुम रिश्वतखोर हो, तो तुमने और भी बहुत ऐसा काम किया हुआ है, तो जो भी है रियलिटी वो बता दो. उससे पूछते हैं वो. द कॉन्स्टेबल्स वर्ड रैटेड लाइक अ सैक of empty cans
in his head and prevented him from sleeping. तो कांस्टेबल के जो वर्ड्स थे तो वो उसको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि ये उसने मुझे क्या बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया। काले शाह को सच में नहीं पता था कि यहाँ पे जो नज़ब है वो आया है। तो कहता है ये उसने मुझे कैसे बोल दिया, नज़ब कोई यहाँ पे आया ही नहीं। वो पूरी रात उसको नींद नहीं आती, वो पूरी रात सोता नहीं है। You have a guest, said Fatima, as she brought him his tumbler of the hot steaming milk next morning. नेक्स्ट मॉर्निंग फातिमा आती है, अपने फादर को एक गिलास गर्म दूध का देती है और देते टाइम तो वो अपने फादर से कहती है कि यहाँ पे एक गेस्ट आया है, मतलब आपके घर में एक गेस्ट आया है। इट इज़ नज़ब, वो उसको बताती है कि कौन आया है, नज़ब आया है। ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड. For a moment he was terrified. A smuggler in the house, the police prowling all round and he did not even know of it. तो जब वो बताती है अपने फादर को कि नज़ब आया है तो वो पूरी रात कहाँ रहा है, कैटल शेड, यहाँ पे कैटल को रखा जाता है, वो पूरी रात वहाँ पे रहा। 1 मिनट के लिए जो स्मगलर था वो काले शाह जो था वो डर गया कि एक स्मगलर जो है वो उसके घर में भी पहुँच गया। और तभी जो पुलिस थी वो क्या कर रही थी, राउंड लगा रही थी, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। His meeting with Nazab had been brief. The rich fellow had brought no तेंदू लीफ. तो उसके साथ वो मीटिंग करता है छोटी सी, लेकिन जो नज़ब है वो अपने साथ तेंदू लीफ नहीं लेके आया होता है। First you come unannounced, dragging the police behind you, and then I find you have come with nothing. Trading with you is going to be a dead loss, son, with the corpse on your back and your hand empty. तो कहते हैं कि एक तो अब काले शाह उसको कहता है, नज़र को कहता है, एक तो तुमने अनाउंस नहीं किया, कुछ बताया नहीं, और दूसरा तुम्हारे पीछे जो पुलिस लगी हुई है वो तुम्हें ढूंढ रही है कि कोई यहाँ पे स्मगलर आए, वो तुम्हें ढूंढ रही है। और दूसरा तुम आए हो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, लेकिन तुम तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आए, खाली हाथ आए हो, और तुम्हारे पीछे पुलिस भी लगी हुई है। तुम किस चीज़ की स्मगलिंग करोगे? नज़ब थॉट दैट काले शाह's वेस्ट क्लॉथ with its black and white check looks like a chessboard. तो नज़ब जो है उसको देखता है, वो सोचता है देखो ये क्या चीज़ है, उसके बारे में काले शाह के बारे में सोचता है कि क्या चीज़ है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चेस बोर्ड होता है, क्योंकि उसने जो वो पहना होता है ना, तहमत जो पहनते हैं वो उसका कैसा था, ब्लैक एंड वाइट चेक का, तो वो ऐसे लगता था जैसे कोई चेस बोर्ड होता है। तो वो अपने आप में ही सोचता है देखने में ऐसे लगता है जैसे चेस बोर्ड। ही वुड हैव टू मेक हिम मूव्स केयरफुली. ही शोड द गोल्ड ब्रेसलेट. I have come for the clothes, चाचा जान, and I shall pay in gold. तो वो उसको कहता है, मतलब वो समझ जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक लालची इंसान होता है ना, तो इस तरह का इंसान है। तो वो कहता है कि चाचा जान मैं अपने साथ एक गोल्ड ब्रेसलेट लेके आया हूँ और उसके बदले में क्लोथ्स जो है वो लूँगा। The next 2 days काले शाह was busy buying clothes and arranging to get अल्लाह रखा grace in a few miles away. तो नेक्स्ट जो दो दिन थे आगे, तो काले शाह जो क्लोथ्स खरीदने में बिज़ी रहे। उसके बाद जो अल्लाह रखा है उसका जो कैमल था नज़ब का, तो उसको भी चलाना था, वो भी उसको भी लेके जाता था बाय अ क्राउड कवर्ड. अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर कैमल्स वुड हैव लेट लॉस ऑफ वाइबल्स ऑफ द टंग. नज़ब स्लेप्ट इन द कैटल शेड इन द इवनिंग्स एंड स्लिप्ड इनटू फातिमा's रूम लेट नाइट. तो अब जो कैमल था उसको भी उसने मतलब देखना था, इस तरह से लेके जाना था ताकि कोई पहचान भी ना ले, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेंज कैमल था। तो इस तरह से उसने काफ़ी ज़्यादा जो काले शाह था काफ़ी ज़्यादा लोगों से बचा के तो वो काम करता था। तो नजब जो था वो शाम को कहाँ जाता था, जो कैटल शेड वहाँ रहता था, और जब रात होती थी तो वो फातिमा के रूम में चला जाता था। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको यहाँ तक करवाऊँगी, तो फिर हम नेक्स्ट जो है इसके आगे करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।